अलविदा रतन टाटा। जी हाँ, आज हम रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, देश के उस रतन को जिसने भारत को आर्थिक मोर्चे पर अपनी कोशिशों के बाद, और या यूं कहें कि टाटा परिवार ने अपनी कोशिशों के बाद यहां तक पहुंचा दिया कि आज भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की कगार पर है। ये केवल टाटा परिवार ही नहीं, लेकिन रतन टाटा की अगुवाई में भारत में जो कुछ भी फैक्ट्रीज में कामकाज को लेकर, आर्थिक दौर पर बिजनेस को लेकर जो बड़े एक्सपेरिमेंट, बड़े परिवर्तनों के दौर से रतन टाटा ने गुजारने की कोशिश की, यही कहा जा सकता है कि बरगद के ऐसे पेड़ की तरह थे वो, जिसका तना भले उस वक्त साथ ना हो, लेकिन उसने अपनी जड़ों के जरिए एक बड़े हिस्से को अपने छाया में ले लिया था, अपनी छांव में ले लिया था। टाटा ग्रुप एक ऐसा ही ग्रुप है जिसके अंतर्गत चलने वाली कंपनियों में रतन टाटा भले ही अब हमें छोड़कर जा चुके हों, लेकिन उनका नाम एक मणि की तरह चमकता रहेगा। कुछ देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे रतन टाटा, लेकिन भारतीय होने पर उन्हें गर्व था, पहचान उनकी भारतीय थी। और ये केवल रतन टाटा से ही ये बात नहीं शुरू होती। अगर बहुत पीछे जाएं तो जमशेदजी टाटा के उन प्रयासों को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिनको कभी होटल में जाने नहीं दिया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत की बात अगर हम कर रहे हैं, तब होटल में जाने नहीं दिया गया था, और तब उन्होंने ये सोचा कि क्या हर भारतीय इस तरीके के अपमान में जीने के लिए लायक रहेगा, क्या हर भारतीय को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और जब उन्होंने ये सोचा, तब 1903 में मुंबई में टाटा ने ताज होटल की नींव डाली। वही ताज होटल जिस पर आतंकवादियों ने हमला किया, अजमल कसाब जिसका एकमात्र गुनहगार जिंदा पकड़ा गया, बाकी सबको ढेर कर दिया गया। यहाँ पर इस होटल के साथ जो पूरी लेगेसी जुड़ी है वो इसी टाटा परिवार की है। नीतीश झा मेरे साथ मुंबई से ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, एक ऐसा पल है जब पूरा मुंबई नतमस्तक है, एक ऐसा पल है जब बॉलीवुड नतमस्तक है, एक ऐसा पल है जब आर्थिक नगरी और माया नगरी एक साथ इस एक शख्स के सामने नतमस्तक हैं। जो भी चल रहा है आपके सामने, उसको विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल राजीव, आपको बता दें इस वक्त मैं वर्ली के उस शमशान भूमि में मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ देर में रतन टाटा जी की जो पार्थिव शरीर है वो पहुँचेगी। और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो राजकीय सम्मान का ऐलान किया गया था, उसकी तैयारियाँ यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर वो मुंबई पुलिस के जवान जो राजकीय सम्मान यहाँ पर एक धुन बजाकर और उसके बाद जो राजकीय सम्मान दिया जाता है, उसकी तैयारियाँ यहाँ पर जो है पूरी हो चुकी है। लगातार जो उनके करीबी है, जो उनके परिजन हैं, जो उनके ज़्यादा करीबी है, वो इस वक्त उस शमशान भूमि में पहुंच रहे हैं। इस वक्त एनसीपीए जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था दर्शन के लिए, वहां से जो है निकल चुका है। और अब से कुछ ही देर में जब यहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, तब राजकीय सम्मान में यहाँ पर वो जवान वो शोक धुन जो बजाई जाती है वो बजाएंगे। और उसके बाद यहाँ से ठीक अगर आप मेरे दाई के बगल में देखेंगे तो इस तरफ उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा, जहाँ 45 मिनट की प्रेयर जो है वो होगी, जो एक पारसी विधि है। पारसी विधि के अनुसार जो है वो प्रेयर होगी यहाँ पर। उस प्रेयर के बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को इस तरफ ले जाया जाएगा जहाँ पर उन्हें उनके पार्थिव शरीर को जो है अग्नि को सौंप दिया जाएगा। बहरहाल अब तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और अगर आप जो मेरे कैमरामैन विष्णु आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं यहाँ पर लगातार जो टाटा मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो उनके करीबी रहे, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिन्होंने काफ़ी करीब से रतन टाटा को देखा है, उनकी सूझबूझ को देखा है, उनकी बुद्धिमत्ता को देखा है, वो लोग जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो लोग यहाँ पर लगातार पहुँचकर उनके तरफ से उनकी देखरेख में जो है यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस जो है, मुंबई पुलिस के तरफ से आज भारी संख्या में जो है मुंबई पुलिस के जवान जगह जगह तैनात किए गए थे।
पहले जब उनका शरीर उनके निवास स्थान कोलाबा ले जाया गया था, उस समय भी मुंबई पुलिस के जवान जो है उनके निवास स्थान के करीब जो है एक भारी सुरक्षा बल तैनात थी वहाँ पर। और उसके बाद जब एनसीपीए की तरफ उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया तो वहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। जगह जगहों पर जो है ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो तैनात थे। और उसके बाद जब एनसीपीए से अब कुछ देर पहले पार्थिव शरीर वहां से निकल चुका है यहाँ पर आने के लिए, तो ऐसे में भी जहां एक तरफ राजकीय सम्मान मुंबई पुलिस के जवानों की तरफ से दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के जवान के ही तरफ से जो है सुरक्षा के इंतजामात जो है वो भी बाहर किए गए। अगर आप सीधे साफ तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर राजकीय सम्मान के लिए जो जवान तैयार है, आगे सबसे पहले लाइन में जो है हाथ में स्वॉर्ड लिए एक जवान खड़ा है। ये वो स्वॉर्ड है जो काफ़ी सम्माननीय माना जाता है और उस स्वॉर्ड के जरिए जो है उन्हें यानी रतन टाटा जी को जो है अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी, राजकीय सम्मान जो है वो दिया जाएगा। और जब उनके पार्थिव शरीर को भी अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, उस समय भी उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट के रखा था। राजीव, आपको बता दूं, किसी भी संवैधानिक पद पर जो है वो कभी रहे नहीं, उसके बावजूद उनके पार्थिव शरीर को जो है तिरंगे में लपेट के रखा गया, क्योंकि जो उनका योगदान रहा है देश के प्रति, अपने देश के प्रति, देश को उन्होंने जिस तरह से हमेशा सर्वोपरि रखा और जिस तरह से जब जब देश संकट में आया उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपने योगदान से जो है हमेशा देश के लिए जो है कुछ किया, कुछ ना कुछ योगदान किया जो उनके बस में था। वो तो उन्होंने किया, साथ ही उससे बढ़कर जो है हर बार उन्होंने योगदान किया है। तो करीब 102 बिलियन डॉलर जो है उन्होंने दान कर दिए। तो ये सारी चीज़ें साधारण तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकती, बेहद असाधारण चीज़ें जो है उनकी जो जीवन रही है, उनका जो पूरी ज़िंदगी रही है, उसकी बात करें तो वो काफ़ी जो है असाधारण रही। जिस उम्र में वो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में गए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जहाँ से उन्होंने डिग्री ली, जहाँ आज के जनरेशन के लोग अगर बाहर जाते, जिस समय भारत इतना डेवलप है, इतना ग्रोथ है भारत में, उसके बावजूद जो है वो विदेश में ठहर जाते हैं आज की युवा पीढ़ी। लेकिन उस समय जब भारत पिछड़ा हुआ था, जब उनके पास मौका था कि वो अमेरिका में ठहर सकते थे, उस समय भी वो अपनी अमेरिका से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर वापस भारत लौटे। और ऐसे में उन्होंने एक टाटा स्टील में बतौर एक कर्मचारी जो है काम शुरू किया और बहुत ही बारीकी से जो है काम को सीखा, काम को गौर किया। और महज 21 साल की उम्र में जब आज के युवा जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, उस उम्र में उन्होंने टाटा समूह को संभाला और साथ ही साथ एक ब्रांड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है टाटा समूह को ब्रांड बनाने का काम जो है रतन टाटा ने किया। इसके बाद जहां एक तरफ अपने कंपनी टाटा के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उसके बाद दूसरी तरफ जब बात देश की आई, जब बात मुल्क की आई, तब जब देश संकट में आया और देश के कई सारे राज्य ऐसे थे जहां बार बार संकट गहराया, कभी फ्लड का खतरा था, कभी कोरोना जैसी महामारी थी, उस समय कभी आतंकी हमला जो 26/11 का हुआ। ऐसे समय में जो है उनके तरफ से कई सारे अहम फैसले, कई सारे अहम योगदान, और जो सबसे उनकी काबिल तारीफ जो थी उनकी डिसीजन मेकिंग थी, जिसको लेकर सदैव जो है उनकी तारीफ की जाती रही है। और सिर्फ एक जगत से नहीं, खेल जगत से नहीं, हर जगत से, हर वो उस सेक्टर से, हर उस फील्ड से जहाँ उन्होंने टाटा का नाम बढ़ाया, जहाँ उन्होंने योगदान किया, उन सारे सेक्टर्स में, और उसके साथ ही अलग अलग जगत के लोग भी उन्हें उतना ही प्यार और उनकी उतनी ही प्रशंसा सदैव करते रहे। एक सादा सरल जीवन जो है वो जीने वाले व्यक्ति थे और ऐसे में हेल्थ कॉन्शियस थे, काफ़ी फिटनेस को लेकर भी वो कॉन्शियस थे। और ऐसे में
नई पीढ़ी को हमेशा बेहतर से बेहतरीन करने की सीख जो है उन्होंने दी है। चाहे उनकी कोई छोटी से छोटी मीटिंग हो नए पीढ़ी के बच्चों के साथ, चाहे कोई एक इवेंट में जाए, वो हमेशा हर उनकी एक वाक्य, हर उनका एक शब्द जो है नई पीढ़ी को हमेशा कुछ नया करने की उम्मीद जो है वो देती रही है। तो ऐसे में कल रात जब ये खबर आई, ये खबर जब कि रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे, ये खबर काफ़ी हैरान करने वाली, काफ़ी दुख में छोड़ने वाली खबर थी। बतौर पत्रकार मैंने जब खुद ये खबर मुझे पता चली, उस समय मैं खुद जो है काफ़ी समय तक जो है शोक में था। और मैंने कभी जिन दिनों में मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था, जिन दिनों में मैं इनके बारे में पढ़ता था, तो मैं सोचता था कितने महान व्यक्तित्व वाले ये इंसान है। और ऐसे में आज ये मेरे लिए दुख की बात है कि मैं यहाँ पर आज ऐसे समय में खड़ा हूँ कि जब मुझे ऐसा समाचार बताना पड़ रहा है या दिखाना पड़ रहा है कि अब हमारे बीच जो है रतन टाटा नहीं रहे। अब इन सब के बीच में अगर अब बात करें रतन टाटा जी की लेगेसी की बात करें या रतन टाटा जी की जो योगदान है उनकी बात करें, तो आप शब्दों में जो है उनके योगदान की, उनके किए गए कामों की, उनके जो योगदान है, जो पॉजिटिविटी जो उन्होंने देश में फैलाने की काम की, जो नई पीढ़ी को सदैव कुछ नया सिखाने का काम किया, इन सारी चीज़ों को आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। इन सारी चीज़ों को आप कहकर नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक एहसास जो है पूरे देश को उन्होंने कराया है। और कभी भी किसी भी चीज़ का क्रेडिट भी उन्होंने नहीं लिया, और उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता क्रेडिट लेना। लोगों के दिलों में जो है खुद जगह बन जाती है, लोगों खुद जो है आपको चाहने लगते हैं, लोगों की तरफ से खुद जो है आपको प्यार मिलने लगता है। और अब यहाँ पर जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो टाटा ग्रुप के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो काफ़ी पुराने, जब टाटा कंपनी जिस समय से रतन टाटा जी ने संभाली थी, उस समय से जो लोग साथ में उनके रहे हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और सिर्फ मुंबई से नहीं, देश भर से नहीं, विदेशों से भी। आज सुबह जब NCPA में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, उस समय जो है कहीं बाहर से भी जो है बहुत सारे फॉरेनर्स जो है, जिन्होंने उनके साथ, उनकी कंपनी के साथ, उनके ग्रुप के साथ जो है काम किया है, वो वहाँ पहुँच रहे थे। तो उन सारी तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना महान व्यक्तित्व जो है उनका रहा है। और ठीक आप तस्वीरों में देखेंगे तो अमित शाह जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ शमशान भूमि में पहुँच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है भारत सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बयां करती है, ये सारी चीज़ें अपने आप में बयां करती है कि वो कितने बड़े, देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ यहाँ पर आपको तस्वीरों में CM एकनाथ शिंदे, पीयूष गोयल समेत देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। हमारे रतन टाटा जी को, जो फिलैंथ्रोपिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट की भूमिका जिन्होंने निभाई है, सदैव देश के लिए कुछ बड़ा कर दिखाने का जज्बा रखा है। और ये ऐसे में अब ये देश के लिए भी, जो है ये काफ़ी दुख की घड़ी है, देश के लिए काफ़ी दुख की घड़ी है। और अब से कुछ देर में उन्हें अंतिम विदाई जब दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर ये आप तस्वीरों में देखेंगे इस वक्त की जो यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान जो राजकीय शासन देने के लिए यहाँ पर मौजूद है, वो धुन जो आज सुबह जब उनके घर से, उनके कोलाबा स्थित निवास स्थान से जब उनके पार्थिव शरीर को NCPA ले जाया जा रहा था, उस समय वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो पहले बार उस धुन को बजाया गया था। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। नीतीश, वाकई भावुक पल पूरे देश के लिए, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जिसने देश की मान, मर्यादा और शान के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जो अब तक याद रखे जाएंगे। और मुझे याद आता है ताज होटल मुंबई में जब आतंकवादियों ने हमला किया था, तो यही वो रतन टाटा थे जिन्होंने कहा सुरक्षा एजेंसियों से कि एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए, भले ही मेरी पूरी प्रॉपर्टी को आप लोग बम से उड़ा दें।
ये थे वो रतन टाटा जिन्होंने एक पल का परहेज नहीं किया, ये कहने में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, नीतीश बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं।